केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शिरकत की। कार्यक्रम में यूपी के विकास और सरकार के कामकाज समेत कई अहम मुद्दों पर सभी ने बेबाकी से अपनी राय रखी। कार्यक्रम में कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की है। इस मौके पर चैनल हेड श्रेयस शुक्ला, एग्जीक्यूटिव एडिटर रमन पांडे, पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन, इनपुट हेड अरविंद चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। जनता के सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, एक बार तालियों से लगातार उनका स्वागत करिए। उनकी उपस्थिति की ऊर्जा को इस सभागार में महसूस करिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इंडिया न्यूज की तरफ से आज एक विशेष मंच का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे हैं। तो मैं आग्रह करता हूं चैनल हेड हमारे इस दौरान नेताओं से तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है। मंत्री जी का बुके देकर स्वागत करें। उसके बाद हम वर्तमान की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर जहां जरूरत है, जो जरूरत है उसके लिए योजना बनाना और उस योजना को पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये काम चूंकि सरकार लगातार कर रही है। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने हर मोर्चे पर डटकर काम किया और मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। जो हमारी मंत्रिपरिषद थी, हमारे जो माननीय विधायक थे, जो माननीय सांसद थे, सबके सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को चतुर्मुखी विकास की ओर हम लोग ले गए। योगी जी की सरकार में करीब 45 लाख आवास पूरे प्रदेश में मिले, लोगों को मिल गए, लेकिन उसके पहले लोगों को नहीं मिले थे। इसलिए कि उस योजनाओं को चाहते तो लगा सकते थे, तो अगर लागू करते तो निश्चित तरीके से बेनिफिट मिलता, प्रदेश सरकार को भी मिलता और केंद्र में भी जिसकी सरकार होती वो भी होता, दोनों को इसका लाभ मिलता है। क्योंकि हर योजना को जमीन पर उतारने का काम प्रदेश सरकार ही ज़्यादातर करती है। पहली बार तो ये मछुआ समुदाय था, इसे अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था 12 अक्टूबर 1871 को। इन्हें क्रिमिनल घोषित किया था। पहले सड़कें नहीं थी और नदियां ही हाईवे थी और नदियों के माध्यम से ही विदेशी आक्रमणकारी आते थे और सीधे इस मछुआरों से इनके ऊपर आया। जब मछुआरों के अंदर राष्ट्रभक्ति आई तो अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर भागना पड़ा और उनको, अंग्रेजों को हमारे लोगों ने नदियों में मार मार के उन्हें मतलब कत्लेआम भी किया और फांसी पर भी चढ़े और देश को आज़ाद कराया। जब राजनीतिक लड़ाई होती है तो उसमें ट्यूनिंग हो जाती है। जब धोखा, अविश्वास और इसकी लड़ाई होती है तो उसमें समय लगता है। इस लड़ाई का एक ही वो है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस लड़ाई में अनुप्रिया जी कहीं है ही नहीं। सबसे बड़ी हमारा जो संपत्ति है वो हमारा त्रिवेणी संगम है और हमारा जो संगम है उसकी वजह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार खासतौर से अब इतनी ज़्यादा उस पर ध्यान देती है कि आज हमारे यहाँ की सड़कें उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की सड़कों से बेहतर ही होंगी, सिवाय लखनऊ के। बाकी बहुत अच्छा कम्पीट कर रहे हैं।